गुड मॉर्निंग मेरा ये आया है। अच्छा ठीक है। और उसमें सी नहीं बनाते मैम, लॉग वाला। वो तो मैंने क्लास में ही करवा दिया था। नो मैम, सी बराबर लॉग एक्स वाई। हाँ कराया था, क्लास में ही कराया था वो। मैम तो शायद थोड़ा मुझे मैसेज बना रहे होंगे तो ध्यान नहीं आ रहा है, तो अच्छा आप बता ठीक दीजिए। है। ठीक है तो उसका हायर लेवल क्वेश्चन सर्च करते हैं, ठीक है। चलो आशीन बोल रही है, क्या हुआ? यस मैम, उसको बता दीजिएगा, वो नहीं बताया। अच्छा ठीक एन है। जो ई आई एन करके जो लॉग ये नहीं है, वो एलएन है। तुम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो एल तो मैथ्स का क्यों हाथ पैर तोड़े हो? हाँ समझ। नो मैम। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग उसी प्रॉब्लम्स को जो हम लोग प्रीवियसली कर रहे थे उसको डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन शेयर सब लोग आ गए हैं ना? चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम लोग इसी के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक लास्ट डे हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाया था, क्विज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, सी। जस्ट अ मिनट, डेरिवेटिव देखते हैं इसके कुछ सॉल्यूशंस। कि आप लोगों को एक्सरसाइज जब भी दिया जाता है तो हमेशा तुम लोग वापस से वही पूछने लगते हो। सिंपली फंक्शन डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया था लास्ट टाइम हम लोगों को। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना। हाँ नीतीश बोलिए। मैम ये बोल रहे हैं ना कि आप सोल्यूशन वाला कर देते हैं तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि आंसर ये आया है। अच्छा ठीक है, वो हम हमारा बता देंगे, वो लास्ट पे बता देते हैं, ठीक है। अभी आपका एक कम से कम जो कर रहे हो वो कंसेक्यूटिवली कर लो, वो भी बता ओके। देंगे। देखो जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम लोग ऐसे भी निकालते हैं और इनिशियल डेरिवेटिव आपका फर्स्ट ऑर्डर है। हायर ऑर्डर मीन सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह कंसेक्यूटिवली हम जा सकते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे देखिए ये क्वेश्चन में मैंने कहा था ना लास्ट डे भी आपको, ये जो डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, ये आप डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन ये भी हो सकता है डेल जेड बाई डेल वाई निकालो। तो या तो क्वेश्चन में दोनों मेंशन्ड होगा या तो सिंपली आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया रहेगा, ये डेरिवेटिव निकालिए। अगर मेंशन्ड है तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही सॉल्व करना है, अगर नहीं मेंशन्ड है तो दोनों सॉल्व करना है। हायर ऑर्डर के लिए हो सकता है वो मेंशन रहेगा तो ठीक है, नहीं अगर मेंशन है तो दोनों ऑर्डर निकालना है। लाइक देखो अगर इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, डेल स्क्वायर दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर निकालना है इस इक्वेशन का। और आई थिंक ये एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, लाइक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर निकालोगे देन हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर डेरिवेटिव निकालें ऑफ z ई टू द पावर समथिंग, तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो। डेल z अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं दैट मीन्स एक्स क्यूब का आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी टर्म एज इट इज छोड़ दोगे। दैट मीन्स ई टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो वही डिफरेंशिएशन है, पार्शियली कर रहे हैं तो एक्स क्यूब का दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट मीन्स 3x² आप लिख सकते हो। बाई चेन रूल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसी चीज को टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो ये डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर लिख रहे हैं, डेल एक्स स्क्वायर जो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आ चुका है उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अब यहाँ देखो फर्स्ट में तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज जो टर्म आया था वो एक्स का एक्स टू द पावर समथिंग और एक्स वाई का कॉम्बिनेशन का फंक्शन दिया हुआ था। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट इसको करने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट है वो, और एक्स वाई का फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब इस केस में हमारे पास फिर से u और v वाला कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक फंक्शन मिला है जो एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में है,
और 3x² जो है वो u और v वाला टर्म कंस्टिट्यूट करना है। इस पर पोर्शन को आप u मान लो, इस पोर्शन को v मान लो। अब अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा u इंटू वी के फॉर्म में पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जैसे करते थे v इंटू डेल यू प्लस u इंटू डेल वी। सो u सपोज v, दिस इज v, दिस इज u, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x² का हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो इस केस में पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन मोर और लेस एक ही है, क्योंकि फंक्शन जो है वो x² का ही फंक्शन है, इसमें y के टर्म है नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो ये टर्म आपका डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² मीन सिंपली 6x लिख सकते हो। e टू द पावर x³ प्लस y² जो फंक्शन है वो एज इट इज था, प्लस दूसरा वाला पोर्शन में आप इस टर्म को कांस्टेंट रख रहे हैं, इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो दो जो टर्म पहले आया था वही आ जाएगा, बिकॉज ये है क्या, डेल z बाई डेल x वाला टर्म है, तो जो डिफरेंशिएशन पहले आया था वही आ जाएगा, दैट मीन्स 3x² एज इट इज। और इस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे, ये एज इट इज कांस्टेंट है और इसके साथ जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म था पहले से जो आया हुआ एग्जैक्टली वो लिखोगे, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा 3x² इंटू 3x² e टू द पावर x³ प्लस y²। अब अगर इसमें देखो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर करना चाहो तो लिख हटा सकते हो, 6x आपका इधर है, 3x इधर है। यस नीतीश, सॉरी बोलिए कमलेश। हाँ मैम वो x³ प्लस y² जो है ना, जैसे x³ का डीसी निकालते हैं तो 3x², तो हाँ एक टर्म को मैम कांस्टेंट मानना है, y² जो है। देखो जैसे तुम u v करते हो तो क्या u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, u को फिक्स v को फिक्स रखो तो u को डिफरेंशिएट करो। देखो इसको v मान रहा है, इस टर्म को जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये टर्म v है, तो इसको v मांगेंगे तो इसको फिक्स रख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ लिख दिया, दूसरे में प्लस साइन देते हैं, दूसरे में क्या करते हैं इस टर्म को फिक्स रख दिया, यहाँ रख दिया और इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन ये रूल जो था, ये लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, ये जो रूल है वो प्रोडक्ट रूल ही है जो हम पहले यूज करते थे, बस अंतर क्या है, जो हम डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है वो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, बस रूल वही है। देखिए u इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी यू, ये वाला टर्म वही है, लेकिन इस टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे वो डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा बस। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ के केस में पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ y का टर्म ही नहीं है, जब जिस पोर्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें y का टर्म नहीं है, जब y का टर्म नहीं है तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई मतलब नहीं होता। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 6x लिख सकते हो, ये टर्म एज इट इज। अब इधर आ जाओ, इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करना है जो मैंने सेलेक्ट किया है, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन e टू द पावर a का जो डिफरेंशिएशन होता है वो उतना ही होता है, e टू द पावर a का डिफरेंशिएशन e टू द पावर a, लेकिन यहाँ x³ है। अब इस x³ को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 3x² आ जाएगा। सॉरी 3x²। ये 3x² है, ये 3x² पहले से जो कांस्टेंट वाला रखा हुआ है वो है, और ये 3² जो डिफरेंशिएट करके लाए हैं वो है, यही अंतर है। Yes, ma'am। अब देखो इसको और जो उधर मैम बच रहा है प्लस y², उसको नहीं ये करना इसको है। डिफरेंशिएट नहीं करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेज में भी हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं किए, देखिए इस टर्म को पार्शियल डेरिवेटिव डेल z बाई डेल x, कल का क्लास लास्ट क्लास नहीं दिए थे, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट डील कर रहे हैं, तो y का टर्म नहीं होगा। समझ गया मैम। ठीक है, अब देखो इसमें इसी चीज को और सिंप्लीफाई किया है, तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 3 9, x² x टू द पावर 4, तो यहाँ पे इस चीज को कॉमन लेके हटा दिया, ये टर्म जो है देखिए कॉमन है दोनों में, e टू द पावर x³ प्लस y का होल स्क्वायर, ये टर्म कॉमन है, और ये जो आया है 9 टू द पावर 4 और प्लस 6x, ये एक साथ आ गया, बस खत्म हो गया। मतलब हम लोग ने पार्शियली डेरिवेटिव निकाल लिया
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एग्जैक्टली यही काम आप कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड हो तो आपको दोनों जो मेंशन किया हुआ है वही निकालो, अगर मेंशन नहीं है तो आपको दोनों निकालना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली दोनों निकालना चाहिए। अब इसी चीज को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो जरा क्या चेंजेस आएगा। ये टर्म तो वही रहेगा, डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ 2y आ जाएगा, आएगा? बताइए मुझे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ बोलिए। आएगा मैम। आएगा इसलिए आप ये कर सकते हो, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ऐसा मत होना कि ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आपने बताया है तो मुझसे y वाला नहीं बन रहा, दोनों बनना चाहिए। चलिए देखिए, इसी तरह अगर हम इसी क्वेश्चन में यहाँ देखिए लिखा ही है, इन एडिशन टू बोथ दिस एंड दिस देयर आर टू वेरिएबल्स, दोनों आपका मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। ये भी सेकेंड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, दोनों क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हैं। लाइक देखिए ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड मतलब एग्जाम हमारे केस में थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा, बिकॉज ये आपने निकाला, ये निकाल सकते हैं, आपको पता है, जैसे ये निकाला वैसे ये निकाल सकते हैं। और ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, इसमें क्या कर रहा है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा है, पहले y के रिस्पेक्ट में निकाल लो या फिर x के रिस्पेक्ट में, आपकी मर्जी। पहले एक बार डेल वाई निकाल लो, और इस जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली। लाइक ऐसा, वर्ड्स छोड़िए, हमारे लिए वर्ड्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेल वाई इस टर्म को अगर आपको कैलकुलेट करना, आपके पास फंक्शन यही है, ये फंक्शन है हमारे पास। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यही टर्म आएगा। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा डेल जेड वाई आ गया। अब इसको क्या कह रहा है, देखो यहाँ इस फंक्शन को पढ़ो ध्यान से, डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स एंड डेल वाई की बात कर रहा है। तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में तो आप ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके, दोबारा जो डिफरेंशिएशन करना है वो न्यूमरेटर तो आपका z है तो वो z ही रहेगा, बट ये जो टर्म है वो क्या हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जा रहा है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में नोटेशन मैंने डाल दिया। अब ये नोटेशन अगर देखें तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ जरा देखिएगा फिर से, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ 2y, सिर्फ y नहीं 2y जो दोनों है ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट की तरह डील होगा 2y, बिकॉज y को हम लोग कांस्टेंट की तरह डील करते हैं जब x को डिफरेंशिएट करते हैं तब। लेकिन u2 भी यहाँ पे है तो 2y जो है वो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 2y आप कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे ये कांस्टेंट की तरह पड़ा रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर जो आपका टर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। सो अब ये मल्टीपल आ जाएगा 3 इंटू 2, सो 6x स्क्वायर वाई e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2y एज ए कांस्टेंट लोगे, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, 2y एज ए कांस्टेंट लेंगे। इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, अगर नहीं भी मालूम है तो देखो वापस से जाके वही चीज जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस टर्म 3x स्क्वायर इंटू दिस टर्म, ये एग्जैक्टली वही चीज यहाँ कॉपी होया हुआ है। देखिए 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर दिस टर्म, 2y ऑलरेडी कांस्टेंट की तरह था तो इसलिए एज इट इज छोड़ दिया। अब ये टर्म हमारा रिजल्ट आया है, इसको हम लोग मिक्स डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लिखा है यहाँ मिक्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए पार्शियल डेरिवेटिव का टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको ये याद रखना है कि जब हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे को एज ए कांस्टेंट, बहुत लोग यहाँ पे ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये 2y जो है इसमें y को आप एक
y और ये वाले फंक्शन को लाइक ऐसे u इंटू वी पे ले लो, लेकिन हम यहाँ u इंटू वी पे नहीं ले सकते इसको, क्योंकि y जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का टर्म जो है वो कांस्टेंट है। अब y का टर्म चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसको u और v का कंसिडरेशन क्यों करें। लेकिन यहाँ हम लोगों ने किया था, हमारे पास जब फंक्शन आया था तो यहाँ हम लोगों ने u v कंसिडर किया था। देखिए यहाँ 3x² इंटू ई टू द पावर दिस टर्म में जब ये फंक्शन आया था, आपको ने इसको दोबारा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, तो आपने इसको u v कंसिडर किया था। लेकिन यहाँ आप u v नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने u v कंसिडर क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि y है यहाँ पे, आपको डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y इज कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को uv नहीं लेते ना हम लोग, uv वेरिएबल को लेते हैं, इसलिए ये रिजल्ट आएगा। और ये चीज देखो यहाँ पे, ये आपको बस शो करके दिखाया है फॉर योर सेटिस्फैक्शन। और यस रवि रंजन, पहले तो आप अपना नाम के साथ रोल नंबर मेंशन करो। बोल रहे हैं मैम वहाँ बाई रिस्पेक्ट रहता तो वहाँ पे कर सकते थे इवेंट भी। हाँ वाई के रिस्पेक्ट में होता तो कर सकते थे यूवी, हाँ बिल्कुल सही। वाई और वाई के थैंक यू रिस्पेक्ट में मैम। रहता है बिकॉज इसका फंक्शन ये है और इसका फंक्शन ये है, तो आप कर सकते थे यूवी, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। अब देखो इसी चीज में आपको ये जो एग्जाम्पल 6 यहाँ जो शो कर रहा है, वो एग्जाम्पल बस इसलिए शो कर रहा है कि आप पहले देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया है, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो रिजल्ट जो है वो दोनों में सेम आया। ये मैंने एग्जाम्पल देके फर्स्ट क्लास में बताया भी था। कभी भी आप अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एक्स वाई का मिक्स डिफरेंशिएशन, तो आप पहले इसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तब जो रिजल्ट आएगा। और जो रिजल्ट वाई के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तब जो रिजल्ट आएगा वो दोनों हमेशा सेम होगा। मैंने ये एग्जांपल लेके बताया था। तो देखो यहाँ पे 6x² y इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जो है, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, है ना। तो दोनों सेम आएगा। आप x के रिस्पेक्ट में पहले करो या y के रिस्पेक्ट में पहले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मर्जी अपने चॉइस के हिसाब से निकाल सकते हैं इस डेरिवेटिव को, कभी भी करना हो तो। ऐसा कभी नहीं होगा अगर किसी क्वेश्चन ने सपोज एग्जाम में आया और किसी ने y के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दिया और किसी ने x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया और फिर मिक्स डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो दोनों का रिजल्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा, वो सेम ही आएगा। तो इसमें लिए बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कुछ मैंने वेरी कर दिया है तो रिजल्ट चेंज आने वाला है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोनों का रिजल्ट सेम है। चलिए इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए इसी चीज को आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस था ना हमारे पास, प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोगों ने ये देखा था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस का आपको क्या करना है। पहले यहाँ सिंपली क्या पूछ रहा था, डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लो, डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लो, सिर्फ ये क्वेश्चन था। अब इसी में क्या कर दिया है, क्वेश्चन सेम है, देख लेना आप लोग, कंफर्म कर लेना, क्वेश्चन सेम है, बस आप लोगों को करना क्या है, इंटरचेंज कर दिया है बस ऑर्डर। जो क्वेश्चन सेम है आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है वो भी मिक्स टाइप। सो डेल जेड इंटू डेल एक्स डेल वाई के टर्म में, और ये दोनों आप निकालो या एक निकालो, आपको तो पता ही है आंसर सेम ही आने वाला है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये एक्सरसाइज के लिए आपको दिया। अच्छा ये क्वेश्चन कोई सॉल्व कर सकता है? z, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, z इज दिस फंक्शन, then which of the following is zxx, that means derivative, second derivative of x with respect to x, and y, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, zx z xx लिख रहा है ना, zy y लिख रहा है,
तो ये डिफरेंशिएशन करना है और दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा वो पूछ रहा है। ट्राई करो तो क्या आएगा। कर सकते हो या फिर हायर लेवल हो जा रहा है। एक काम करिए, आप इसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर ए जो है उसको सॉल्व करिए। सेकंड डेरिवेटिव निकालिए या फिर मिक्स डेरिवेटिव निकालिए। इन दोनों में से कोई एक निकालोगे, आंसर वही आने वाला है, पता है आपको बहुत अच्छे से। सो z को सॉल्व करो बाय दिस मेथड। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करके देखिए तो। कॉपी पेन सबके पास है ना, करके देखो इसको। इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू साइन वाई है। ये x और y ऐसा फंक्शन है। x दिस होल टर्म इज x, दिस होल टर्म इज y, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन इन शॉर्ट ऐसे समझो। और मैंने ये लास्ट क्लास में आपको और लो लेवल पे ले जाके ये चीज समझाया था। ट्राई करिए। बन सकता है ना, सिंपल फंक्शन है, करके देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ए ज्यादा टफ नहीं है। डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लो अगर कंफ्यूजन है तो। अब डेल जेड बाई डेल एक्स निकालोगे तो एक्स के पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा। हाँ नीतीश बोलिए। मैम 2x प्लस 3 इंटू वाई कोस वाई मैम। अच्छा ठीक, y cos y आ रहा है। यस मैम। हाँ बोलिए ऐसे। m 2x plus 3 sin y plus cos y into x square plus 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यस मैम, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। चलिए ठीक। चलो देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार देख लेते हैं क्या है। हमारे पास फंक्शन क्या था, 3x स्क्वायर है ना शायद। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, so this term is x square plus 3x, ये वैल्यू है हमारा। दिस इज z, z इज इक्वल टू दिस टर्म इनटू sin y बात कर रहे हैं। अच्छा सा माउस, sin y। सो दिस इज, अगर आप डेल z को निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो बहुत आसान सा काम है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, करोगे तो 2x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा।
साइन वाई को तो हम एज ए कांस्टेंट डील कर रहे हैं, तो जस्ट लीव दिस। अब इसी को सेकेंड टाइम डेरिवेटिव्स का निकाल रहे हैं और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, जो वो हम लोगों को मिक्स डेरिवेटिव चुकी चाहिए, इसलिए डेल एक्स ऑलरेडी हो चुका है। देन हम लोगों को इसको डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो दिस इज एक्स एज ए कांस्टेंट, तो 2x हमारा एज इट इज रह जाएगा ना। देखो आप लोग कैसे आंसर निकाल रहे थे, ये एज अ कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos y। दिस इज द आंसर ना। हाँ बोलिए आसन एंड कमलेश। मैम यही आंसर आया है। अच्छा बाकी लोगों का, बाकी का आंसर क्या आया है, चलो बताओ। मैम यही आंसर है। यही आया है, तो आसिन ने शायद आपने गलत किया था लास्ट टाइम, कॉस यूवी कर दिया था ना, यूवी नहीं यस होगा, मैम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। ओके ओके। फर्स्ट टाइम y को कांस्टेंट रखना है और सेकंड टाइम x को। फर्स्ट आप डिपेंड करता है आप पे, पहले x को रखो या पहले y को रखो, जो भी रखो। यस यस मैम। हाँ बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं, नीतीश, प्रशांत, सोनी, कमलेश। इंटू यू इंटू v मैम तब होता है जब थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, x रहता है। वाई पर ले लिए थे, हाँ तो यही चीज आंसर चल सेम ही रहा आया है। था मैम, हाँ ठीक थोड़ा है, सा तो मिस्टेक किए ये, थे, सिर्फ वाई कर लिए थे। हाँ तो ये चीज बस ध्यान में मैम रखो कैसे करना है। हाँ 1 by 1 बोलो, चलो बोलो। बोल रहे हैं कि u इंटू v तब होता है जब sin x रहता हो। हाँ u इंटू वी पे तब होता जब x होता, साइन x होता, बट जो फंक्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही इसका बोल रहे अपना तरीका है। हाँ तो वो रहेगा तो होगा, तो फिर तो आपको मिक्स डिफरेंशिएशन वाला टर्म ही नहीं रहेगा, तो फिर तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, ये चीज समझो ना। अगर यहाँ हैं। सपोज यस आपके मैम। हिसाब से हम x रख दें, तो दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत कहाँ है फिर यहाँ पे, यहाँ पे तो फिर कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा, समझ रहे हैं। यस मैम। हाँ दोनों का यस मैम। कॉम्बिनेशन रहेगा तभी आप ये यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। नहीं हो रहा है। मैम जो जो पहले इसका बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2x किसका? प्लस 3 साइन वाई प्लस वाई को, जो फर्स्ट में मैम जो पहले जो दिए थे बनाने के लिए एक्सरसाइज 2। अच्छा इसका क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, डेल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। नो आपकी मैम, नो आवाज जो बहुत बनाने के डिस्टर्ब लिए हो रही है। हाँ मैम जो बनाने के लिए दिए थे हम लोग को, तो यही तो तो यही दिए सेम थे। क्वेश्चन था ना? हाँ यही क्वेश्चन था, यस मैम। बट हाँ यहाँ पे मिक्स डिफरेंशिएशन है, बस इतना है। और ये हम दोनों को लेके चलते तो दोनों एक ही साथ हो जाएगा ना मैम? हाँ हाँ हाँ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को पहले दिए लेके थे? चलेंगे तो डेल एक्स, मतलब क्या बात कर रहे हैं, डेल जेड को स्क्वायर के इस टर्म की बात कर रहे हैं, ये स्क्वायर है। नो मैम, सिर्फ डेल जेड इनटू डी बाय डी एक्स, डेल एक्स। डेल जेड बाई डेल एक्स तो कर रहे हैं, तो ये क्या लिखा हुआ तो है 2x प्लस 3 इंटू साइन वाई, ये क्या निकाला हुआ है ना। तो पहले का आंसर यही आ जाएगा मैम, जो एक्सरसाइज 2 जो हाँ हायर हाँ ऑर्डर नहीं था। हाँ हाँ ऑब्वियसली वही आंसर है। तो मैम यू इंटू वी में टूटेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू साइन वाई। कैसे u इंटू वी है, ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, तो ये कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको तुम ऐसे मान सकते हो, दिस इज एक्स वाई। अब इसमें डेल z को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल टू y, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसी z को अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन दैट इज व्हाट, x, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इन दैट केस। तो ये आंसर है, ये इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि ओके पार्शियल मैम। अब मैंने देखिए यहाँ में साइन वाई के जगह साइन एक्स रहता तो हो जाता है, यू इंटू वी भी टूट जाता है। देखो ओके मैम, थैंक यू। एक मिनट, एक चीज ये प्रॉब्लम है, कभी भी आप सॉल्व कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये चीज हमेशा अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए कि वो दो टर्म के कॉम्बिनेशन में होगा,
कभी भी पार्शियल डेरिवेटिव आप तभी निकालेंगे जब आपको वो दो टर्म के कॉम्बिनेशन में देगा रिजल्ट। अगर एक्स एक्स के रिजल्ट, आप लोग बार बार वही बात बोल रहे हो, ये एक्स का टर्म है, ये भी एक्स का टर्म है, तो पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे? ठीक है, दो लोग हैं तो एक की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर, दूसरे की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, तब ऐसा टर्म आ रहा है ना। पार्शियल टर्म कब आ रहा है? जब दो अलग अलग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर सेम टर्म हो जाएगा, आप लोग हर बार क्वेश्चन ये बोल रहे हो, मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाला टर्म है और इसमें आपने साइन एक्स रख दिया, अगर ऐसा रख रहे हैं तो क्या है ये तो x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, u इंटू वी पे ब्रेक करो जो आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन में करते थे, तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ आता है? इन्वॉल्व ही नहीं होता ना पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव तब आप कैलकुलेट करोगे जब भी फंक्शन लाइक ये जो रिजल्टेंट आया है, ये जो या फिर आपका जो क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू साइन वाई। अब इसमें हम लोग इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्योंकि एक फंक्शन जो है वो x का है और दूसरा फंक्शन जो है y का है, तो x y के कॉम्बिनेशन से ये फंक्शन बना है जिसमें x का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू दिस एंड y का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस। सो ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट डे भी इनिशियल लेवल पे लाके जाके वैसे बताया था कि आप ऐसे कर सकते हो। यही चीज हम लोग यहाँ किए हैं। देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो x को डिफरेंशिएट कर दिए, ये टर्म एज इट इज छोड़ दिए, ये वाला हम लोग डिफरेंशिएट करके ये लाए और ये रिजल्ट एज इट इज छोड़ दिए। दूसरे केस में क्या किए, जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट एज इट इज छोड़ दिए और इसको डिफरेंशिएट कर दिए। यही क्या हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव तभी आएगा ना जब दो टर्म का कॉम्बिनेशन हो। अगर कॉम्बिनेशन ही नहीं हो तो यू वी करके कैसे अप्लाई कर दोगे तुम? यू वी भी तभी होगा जब ऐसा कुछ फंक्शन हो। मान लो ऐसे इसमें यू